गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है तरंग प्रकाश की चैप्टर 10 12 क्लास फिजिक्स से हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से समतल पृष्ठ से परावर्तन की व्याख्या। यानी हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से परावर्तन की व्याख्या। तो इसके लिए हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं, है ना। उसको पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो केवल आप वीडियो देख सकते हो बस 1 सेकंड में पिक्चर जैसे। समझने के लिए पीछे वाला टॉपिक आना चाहिए, है ना। तो हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से परावर्तन की व्याख्या ये है। हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से परावर्तन, ये हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से परावर्तन। की व्याख्या। ठीक, इसके लिए आपको ये बता दें थोड़ा सा, ये आपको आना चाहिए। तरंग सिद्धांत और तरंगिका सिद्धांत पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। सिर्फ हम थोड़ा सा याद दिलवाएंगे। एक होता है तरंगाग्र, एक होता है द्वितीयक तरंगिका। तो हम केवल इतना बताएंगे कि यदि माध्यम समान है तो तरंगाग्र और तरंगिका का वेग समान होता है। अब तरंगाग्र और तरंगिका यदि समझना है तो इसके पीछे वाला वीडियो को देखिए, है ना। तो तरंगाग्र और तरंगिका का वेग समान होता है यदि माध्यम समान है तो। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। परावर्तन की व्याख्या में आपको ये सिद्ध करके दिखा देना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, तो ये दिखाना होगा। अब बता दिए तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिका बिना इसको आप एक भी नहीं समझ सकते। सोचोगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, बकवास लगेगा बिल्कुल, है ना। तो इसलिए आप इसको पढ़ने से पहले आप तरंगाग्र और तरंगिका वाला लेक्चर को देख लेना जब भी इसको पढ़ना होगा तो। नहीं तो इसको पढ़कर फिजिक्स को पढ़ना छोड़ दोगे यदि इसको उसके पहले का टॉपिक पढ़े बिना इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से परावर्तन की व्याख्या। यहाँ पर यह हम मान लेते हैं ये क्या है, M1 M2 ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। M1 M2 क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें कोई तरंगाग्र इस प्रकार से आपतित होता है। ये AB तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र। बताओ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। यदि ये यहाँ पर ऐसे आता जाए, इस पर आता जाए तो पहले निश्चित है कि कौन वाला भाग टकराएगा, इसमें A वाला भाग। A यहाँ टकराएगा पहले, B न पहुँचेगा, और B यहाँ पर कुछ समय बाद पहुँच सकता है ना। यदि इसको एब्सेंट माना जाए तो ये माना जाए कि ये A और आगे आएगा तब B यहाँ पहुँचेगा, तब B क्या होगा, यहाँ पर कुछ समय बाद पहुँचेगा। तो देखिएगा कैसे हम इसको आपतित कराते हैं। तो M1 M2 क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें कोई तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ये जो हमने AB बोला था, ये AB तरंगाग्र, इस पर क्या हो रहा है, आपतित आया हुआ है। ठीक है ना, AB तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ तो t बराबर 0 पर ये A यहाँ पहुँचा, B अभी यहाँ नहीं पहुँचा है। ये B यहाँ कुछ समय बाद पहुँचेगा B पर, है ना। ये
कुछ समय बाद जो है वो बी कहाँ पहुँचता है, बी डैश पर। जब तक में बी डैश पर पहुँचेगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल करके यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ ये, ठीक है। जब तक में बी डैश पर पहुँचा है तब तक में ए से द्वितीयक तरंगिका निकल करके और यहाँ पहुँच गई ए डैश पर। ये बी डैश यहाँ इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये ए बी, जैसे ये हमने कहा कि ये आपतित हो रहा है ए बी, तो ये आपतित होगा तो पहले ये ए यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन बी यहाँ ना पहुँचेगा। जब ये ए यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल पड़ी, तो ये द्वितीयक तरंगिका ए डैश पर पहुँची तब तक में बी यहाँ बी डैश पर पहुँचा है। यानी बी को बी डैश तक पहुँचने में और ए से द्वितीयक तरंगिका को ए डैश तक पहुँचने में समान समय लगा है। यहाँ ए बी आपतित तरंग होगा, तरंगाग्र, ए डैश बी डैश जो होगा वो परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आई बोल देते हैं, ठीक। अब देखना, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, ये ए एन, और यहाँ पर बी एन डैश, ये है आपतन कोण आई और ये है परावर्तन कोण आर। जब ये आई है तो ये भी आई होगा और ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है। कैसे हुआ है देख लो। सपोज करना कि इसको हम एक माने लेते हैं, इसको दो माने लेते हैं, इसको तीन माने लेते हैं। समझने का प्रयास करना, ये एक है, ये दो है, ये तीन। तो ध्यान देना, एक और तीन को जोड़ेंगे, एक और तीन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। और इधर दो और तीन को जोड़ेंगे, दो और तीन को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 90। एक और तीन को जोड़ेंगे तो 90 और दो और तीन को जोड़ेंगे तो भी 90। तो ये और ये बराबर हैं, तो 1 धन 3 बराबर 2 धन 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो 1 बराबर 2। यानी जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, जितना ही कोण ए होगा उतना ही कोण 2 होगा। तो 1 को हमने कह दिया आर, तो 2 को भी क्या कहना पड़ेगा, आर। ये ऐसे यहाँ भी है, ये और ये मिला के 90 होगा और ये और ये मिला के 90 होगा, इसलिए ये बराबर है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कहा, देखना, मान लिया M1 M2 क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें कोई तरंगाग्र ए बी, समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। ये t बराबर 0 पर है और ये t बराबर t पर है, यहाँ पर पहुँचा है, ठीक। मान लेते हैं M1 M2 एक समतल पृष्ठ है, समतल परावर्तक पृष्ठ है जिसमें ए बी समतल तरंगाग्र आपतित होता है। t बराबर 0 पर तरंगाग्र का बिंदु A, t बराबर 0 पर तरंगाग्र का बिंदु A समतल पृष्ठ पर पहुँचता है तथा t समय पश्चात तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के बिंदु B डैश पर पहुंचता है। और जितने समय में B डैश तक पहुंचता है उतने समय में A से द्वितीयक तरंगिका निकल करके A डैश पर पहुंच जाती है। क्या कहा, t बराबर 0 पर A जो है पृष्ठ पर पहुंचा, अब B अभी नहीं पहुंचा है पृष्ठ पर, B कुछ समय बाद पहुंचेगा कहाँ पर, B डैश पर, यानी पृष्ठ पर। जब तक में बी डैश पर पहुंचेगा तब तक में ए से द्वितीयक तरंगिका निकल करके ए डैश पर पहुंच जाएंगी। और जब ये ए डैश पर पहुंच जाएंगी तो ये ए डैश बी डैश जो है वो परावर्तक तरंगाग्र है और ये परावर्तित तरंगाग्र है और ये ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, मान लिया M1 M2 एक
परावर्तक पृष्ठ है जिसमें समतल तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है। t बराबर 0 पर तरंगाग्र का बिंदु A पृष्ठ पर पहुंचता है तथा t समय पश्चात तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के B' पर पहुंचता है। उतने ही समय में A से द्वितीयक तरंगिका निकलकर उतने ही समय में A से द्वितीयक तरंगिका निकलकर A' पर पहुंचती है। मान लीजिए M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें समतल तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है। t बराबर 0 पर तरंगाग्र का बिंदु A पृष्ठ पर पहुंचता है तथा t समय पश्चात तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के B' पर पहुंचता है। उतने ही समय में जितने समय में B' पर पहुंचा A से द्वितीयक तरंगिका निकलकर A' पर पहुंचती है। इस प्रकार AB आपतित तरंगाग्र तथा A', B' परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए माध्यम समान होने पर तरंगाग्र तथा तरंगिका का वेग समान रहता है। माध्यम समान होने पर तरंगाग्र तथा तरंगिका का वेग समान रहता है तब दूरी बराबर वेग गुणे समय से बताना। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t है, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t है, अब वेग भी है तो दूरी A' बराबर v गुणे t तथा B' बराबर वेग गुणे समय। इसलिए A' बराबर B' समीकरण 1। A' बराबर B' यानी ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए। समीकरण 1 याद रखना, इसका काम पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पर ये I था। हम जानते हैं किरणें, ये पढ़ाया गया है पीछे लेक्चर में देखना। हम जानते हैं किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं तब IA
आपतित किरण ए डैश परावर्तित किरण तथा एन अभिलंब है, जो कि तीनों एक ही तल में हैं। आई ए आपतित, ए डैश परावर्तित और ए एन अभिलंब। आई ए आपतित किरण ए डैश परावर्तित किरण ए एन अभिलंब है, जो कि तीनों एक ही तल में हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक, अब देखिए ए बी डैश त्रिभुज, देखिए ए बी डैश है, ए डैश बी डैश ये भी है। त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश में ए बी डैश बराबर ए बी डैश उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में वो आ रहा है। हम ये त्रिभुज लेंगे तब भी ए बी डैश आता है, ये त्रिभुज लेंगे तब भी ए बी डैश आता है। और ये कोण 90-90 के होंगे, यानी कोण ए बी डैश बराबर कोण ए डैश बी डैश प्रत्येक 90 अंश, और ए डैश बराबर बी डैश, ए डैश बराबर बी डैश। ये देखो समीकरण 1 से दिख गया। अब तो इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तब ये वाला कोण यानी बी ए डैश बराबर ये वाला कोण ए बी डैश ए डैश, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, अर्थात आई बराबर आर। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये t बराबर 0 पर तरंगाग्र का पहले ए बिंदु यहाँ पहुँचता है और कुछ समय बाद ये, यदि हम इसको अपसेंट मान लें, अपसेंट मान ले तो ये ऐसे आप कह सकते हो इसको इस प्रकार से, है ना। ये जरूरी नहीं है बनाना, बना दिए तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता विशेष नहीं है, न बनाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये है आपतित तरंगाग्र, ये है परावर्तित तरंगाग्र। ठीक, इसको बार बार हम बता रहे हैं, ये आर है तो ये आर कैसे है, ये आई है तो ये आई कैसे है ना। तो ये और ये मिला के 90, ये और ये मिला के 90, ये दोनों से साथ कैंसिल कर दो तो ये और ये बराबर होंगे ही। ठीक है ना। तो ये रहा। तो हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर ये समतल पृष्ठ से परावर्तन की व्याख्या। अब हाइगन के द्वितीयक तरंग, तो यानी हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो यदि ये आपको इसको समझने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, कि खासकर पढ़ने वालों के लिए, जिनको पढ़ना है और समझना भी है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके पहले वाला लेक्चर हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत और तरंगाग्र को जरूर समझो, तब इसको पढ़ सकते हो। नहीं आप देखोगे तो बोर हो जाओगे, समझ में आने की बात तो दूर रही। ठीक है ना। इसलिए हम यही कहेंगे कि जिनको पढ़ना और समझना है तो इसके पहले वाले लेक्चर को पहले समझेंगे, तब ये समझ में आएगा।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बर्तन की व्याख्या अगले वीडियो में। थैंक यू।